नाजरीन, आज बड़ी ज़बरदस्त खबरें आ रही हैं। सबसे जो टॉप पे खबर है फ़िलहाल वो ये है कि यूक्रेन में ज़ेलेंस्की ने अपने ज़बरदस्त किस्म के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनके मिखाइल फेदोरोव उसको फायर कर दिया। फायर, यू आर फायर्ड माय फ्रेंड। क्यों? क्योंकि फ़ौज के अंदर, यूक्रेन की फ़ौज के अंदर भी वो पुराने जो मगरमच्छ बैठे हैं, उन्होंने कहा कि बेटा हमको ये बंदा पसंद नहीं है। और इसकी जो है ना सारी वजह वो ये है कि मिखाइल खारदोव, जब ये फेरदोव, इनके एक तो नाम बड़े मुश्किल होते हैं, सॉरी, माय डीपेस्ट अपॉलॉजीज। मुझे सिर्फ अमेरिकन और अरबी नाम लेना आसान लगते हैं, या इंडियन पाकिस्तानी। ये थोड़ा रशिया वाली साइड में आके ना हमारी ज़ुबान लड़खड़ा जाती है। क्या कहते हैं, समझ लें कि वो सिग्नल पूरे नहीं आते। बहरहाल बैक टू द स्टोरी। वो सर, मैं ये कह रहा था कि जो ये ड्रोन का जो बादशाह, मैं आपसे ये कह लें कि जो यूक्रेन का जो डिफेंस मिनिस्टर है, ये ड्रोन का बादशाह था। इसने रशिया की जो ऐसी वाट लगाई हुई थी पिछले 2 महीने से, और ऐसी तबाही लगाई हुई थी कि आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि ये रशिया के साथ हो क्या रहा है, खुदा की कसम। आई मीन, कैन यू बिलीव कि रशिया की सारी जो उनकी ऑयल फैसिलिटीज थी सब उड़ा दी, सब पे ड्रोन हमले हुए। फिर उन्होंने, और ऐसे ऐसे विजुअल्स आते थे कि लोग हैरान हो जाते थे। मतलब सारा दिन वो यही चलता रहता था एक्स पे के, हो ये देखो रशिया के साथ क्या हुआ है। फिर उनकी जितनी भी एयर बेसिस हैं, मतलब जो भी मेन मेजर हैं, उन सब पे हिट हुआ। क्राइमिया में तो उनकी वाट लगी हुई है रशिया की इस टाइम के, वहाँ पे फ्यूल सप्लाईज नहीं है, उनके रडार उड़ाए जा रहे हैं। और मैंने अभी एक वीडियो देखी थी, क्राइमिया की एयरबेस पे SU-34 ऑलमोस्ट टेक ऑफ करने वाला था, या टारमैक में मतलब रेडी था, उसको आके ड्रोन ने उड़ा दिया। और ये वही जहाज़ हैं रशिया के SU-34, SU-35, जो यूक्रेन अभी ड्रोन्स के जरिए ऐसे उनकी वाट लगा रहा है कि मतलब बंदा हैरान रह जाता है। और ये रशिया के टॉप ऑफ द टॉप जहाज़ हैं। मतलब इंडिया का तो अपना मान है ना अपने SU-30 पे, तो वो तो एक पुराना जहाज़ है। ये तो रशिया के लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट जहाज़ हैं जो यूक्रेन इस तरह शूट डाउन कर रहा है, या ड्रोन के जरिए जिस तरह मक्खियाँ मारते हैं। तो दैट वाज द थिंग। अब उसको फायर क्यों किया है? उसको फायर इसलिए किया है कि जनरल जो यूक्रेन का जो आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, या उसको इस चीज़ से अपनी पड़ गई थी कि मेरी पावर कम ना हो जाए। और जो भी इनका अपने माली मामला के भी इनके खबरन चलते हैं अंदर खाते हैं, उस वजह से उसको लगा कि ये जो है ना कल को अगर बहुत पॉपुलर हो गया चीफ डिफेंस जो नया है मिखाइल फेरदोव, तो ये कल को कहीं प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के चक्कर में ना पड़ जाए। हर किसी को अपनी कुर्सी क्या होता है, और कुर्सी जो है वो कोई छोड़ना नहीं चाहता, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो उन्होंने कहा कि फिर चलो ठीक है, रशिया की बात लगा रहे, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने अपना फ्यूचर देखना था कि फौजियों ने भी कि अभी हमारी कुर्सी को कुछ ना हो। तो उन्होंने इस वजह से जो है ना वो ज़ेलेंस्की को कहा कि इसको फायर कर दे, नहीं तो हम जो है ना तेरे लिए मसला हो जाएगा। तो ज़ेलेंस्की ने फिर अंडर वेरी मच प्रेशर फायर तो कर दिया, लेकिन अब वो उसका भुगत रहा है। हालत जंग में, इतनी जंग आ रही, जंग और बीमारी के दौरान यूक्रेन ने उसको फायर कर दिया, तो लोग जाहिर ही कर रहे हैं। और यूक्रेन की जो एयरफोर्स चीफ है उसने भी कहा है कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा अगर आपने इसको बहाल ना किया। तो सिचुएशन इज काइंड ऑफ वेरी हॉट ओवर देयर इन यूक्रेन पॉलिटिकली। और अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। हाय, दूसरा टॉपिक इतना मज़ेदार है कि मज़ा ही आ जाता है। एक्स पे जो है हमारे इंडियन दोस्त खुशियाँ और जश्न मनाने की हालत में थे दिस मॉर्निंग। जब मैंने एक्स खोला, मैंने कहा ये क्यों जश्न मना रहे हैं भाई? तो पता चला कि इनको 7वां इंजन मिल गया है अमेरिका से। GE F404 इनके तेजा के लिए 7वां इंजन इनको मिल गया। मैंने कहा ओहो, बड़ी बात है भाई। इन्होंने 100 या 150 इंजन ऑर्डर किया था आज से कोई कई साल पहले, और तो पिछले 3-4 साल में इनको कोई 7वां इंजन मिला है। बड़ी बड़ी मिन्नतें, तपस्या और करने के बाद तो उस पर वो खुश हो रहे थे। मैंने कहा भाई लोगों, आप लोग इतना जश्न मत मनाई, 7 इंजन है, कहीं संभाल के रखना, गुम ना हो जाए। तो ये मैंने थोड़ा सा उनका चेज़ा लिया। फिर मेरी एक नज़र से गुजरी वो ट्वीट उसकी विष्णु सोम की। उन्होंने, ये बड़े इंडिया के मायानाज डिफेंस एनालिस्ट हैं, मैं इनका अक्सर देखता होता हूँ, कंट्रोल ऑल डिलीट शो शिव कपूर के साथ। तो उस पर उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर की हुई थी विष्णु सोम ने कि चाइना जो है वो, चाइना के पास 500 स्टेल्थ जेट्स हैं। वो किसी अखबार का उन्होंने क्लिप शेयर किया हुआ था कि चाइना के पास अब मोर देन या अप टू 500 स्टेल्थ जेट्स हैं ऑन हैंड ऑलरेडी, जो कि शॉकिंग खबर है ऑब्वियसली लोगों को, जो इस चीज़ को, जो चाइना को इतना समझते थे कि जिस तरह हम तो कुछ नहीं, डील कर लेंगे इंडिया जैसे लोग, वो उनके लिए ये शॉकिंग है। बाकियों को तो पता ही था कि क्या हो रहा है।
और तो उसने विष्णु ने कहा था कि इट्स अ वेकअप कॉल, और मैंने कहा भाई वेकअप कॉल काफ़ी देर से थी, ये आप लोगों को अब पता चला है, क्योंकि विष्णु सोम ही वही बंदा है जिसने शिव कपूर के साथ पूरे 45 मिनट की वो एक एपिसोड ठोक डाला था कि किस तरह इनका रफाल जो जहाज़ है वो J-20 को काउंटर कर लेगा, और उस पर उन्होंने पूरा डिटेल एनालिसिस किया हुआ था। मतलब ऐसा होता कि हवाई ख्याली पुलाव बनाया हुआ था कि फ्रांस में से हमारे जो रफाल आएंगे उनमें जो F5 कैटेगरी वाला या F5 बैच का जो जहाज़ होंगे, जो उनका जैसा हमारा GF-17 थंडर ब्लॉक 3 है, उनका था कि हमारा जो रफाल का ब्लॉक F5 आएगा वो जो है ना वो J-20 को काबू कर लेगा, मतलब मुकाबला हो जाएगा। उनको ये ख्याल था कि वो पता नहीं सेमी स्टेल्थ होगा, उसके सेंसर उसका रडार इतना हाई एडवांस होगा कि वो J-20 को देख लेगा, और फिर हम अपने S-400 जो ग्राउंड पे हैं उनको वो हम फिगर आउट कर लेंगे, और वो फिर उस पर टारगेट लॉक लगा लेंगे, तो हम J-20 काउंटर कर लेंगे। अब चाइना ने कहा है कि मेरे पास तो 500 से ज़्यादा हैं, ना सिर्फ J-20 बल्कि J-35 दोनों मिक्स करके, और नंबर्स इतने ज़्यादा हैं कि इंडिया सोच भी नहीं सकता कि वो कभी मुकाबला करेगा। मतलब इंडिया के पास तो गिन के जो है वो 30 रफाल रह गए हैं, कोई 35-36 उन्होंने ऑर्डर किए थे, बाकी आधे 4-5 तो हमने गिरा दिए, तो बाकी क्या रह गया। और उसके अलावा उनके पास कोई इतने अच्छे जहाज़ तो है नहीं कि वो कोई इस तरह की भड़क मार सकें। रफाल के अलावा उनके पास दे हैव नथिंग एल्स टू फाइट विद बेसिकली, with that has a AESA radar. Without a AESA nowadays your jets are dead weight. MiG-29 जो इंडिया के पुराने जहाज़ हैं, या Su-30 जो है वो भी रशियन जहाज़ है, लेकिन उसके अंदर AESA रडार नहीं है, वो पुराने वाले रडार हैं, सो दे कैन नॉट सी फार अहेड एज मच। सो दैट्स द सिचुएशन। तो मैंने फिर उनको कमेंट किया विष्णु सोम को, मैंने कहा आप लोगों को अब याद आया है अपनी वीडियो भूल के जो आपने बड़े इस तरह दावे किए थे लंबे लंबे, तो ये इस तरह का फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलो शुक्र है देर आए पर दुरुस्त आए, और मैंने फिर ये सब चीज़ों की स्क्रीनशॉट वगैरह ली, और मैंने कहा मैं आज आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूं और आपको बताऊं कि दिस इज़ हाउ माय डे इज़ गोइंग। और अभी कुछ और नया अपडेट आया तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है आज के लिए। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कुछ कमेंट कर दें, कुछ मुझे आइडिया हो जाए ताकि आप लोगों को इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, ताकि मैं अपना कंटेंट उस तरह से बना सकूँ। तो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस वन।